गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। सबको आवाज ठीक से आ रहा है? गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग। सबको ठीक से आवाज आ रहा है? यस Yes, सर। sir. ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। सर 17.82%। कितना आंसर आ रहा Yes, sir. 17.881% या 82%, sir. है? 17.81% यही आ रहा है ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं। और कोई सॉल्व कर रहा है क्या? एक मिनट और रुकते हैं, देखते हैं कोई और सॉल्व कर लिया हो तो सही है। और किसी का आंसर आया क्या? सॉल्व करते हैं इसको। A saturated sand sample has dry unit weight. Soil saturated and means degree of saturation S is equal to 1 or degree of saturation in percentage is equal to 100%. Has dry unit weight of 18 kilonewton per meter cube. Dry unit weight is equal to 18 kilonewton per meter cube and a specific gravity of 2.65. This is true or absolute specific gravity, that is GS. This is equal to 2.65. If unit weight of water gamma W is equal to 10 kilonewton per meter cube. Now we have to find water content. Water content of the soil is, that is W. ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। यहाँ पर वेट ऑफ सॉलिड तो हमको दिया हुआ नहीं है, तो ये फार्मूला यूजलेस है, यहाँ पे ये फार्मूला नहीं लग सकता है। और क्या होता है ड्राई यूनिट वेट? ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल टू G इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस E। देखते हैं ये लगता है कि नहीं लगता है। आपको वाटर कंटेंट निकालना है, तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर कंटेंट इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। यहाँ न वेट ऑफ वाटर दे रखा है, न वेट ऑफ सॉलिड, ये फार्मूला भी नहीं लग सकता है। और वाटर कंटेंट क्या क्या फार्मूला होता है? एक रिलेशन होता है एस इज इक्वल टू
WG। इसको कैसे याद रख सकते हो? सहवाग से सर। हाँ, सहवाग से आ सकती है। S डिग्री ऑफ सेचुरेशन है, E वॉइड रेशियो, W वाटर कंटेंट, G स्पेसिफिक ग्रेविटी। यहाँ हमको डिग्री ऑफ सेचुरेशन S इक्वल टू 1 और 100% दे रखा है, तो हम फ्रैक्शन में ले रहे हैं 1। वॉइड रेशियो नहीं पता है, इक्वल टू W इंटू जी। जैसे E इक्वल टू आ गया W इंटू जी। अब क्या करेंगे, E का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम। फिर गामा ड्राई इक्वल टू हो गया G इंटू गामा W डिवाइडेड बाई 1 प्लस E के जगह पर WG आ जाएगा। अब हमको इसमें सब कुछ दे रखा है, सिर्फ वाटर कंटेंट नहीं दे रखा है। जो जो दे रखा है उसको पुट कर देंगे। ड्राई यूनिट वेट दे रखा है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू जी। जी इज इक्वल टू दे रखा है 2.65। जी इज इक्वल टू 2.65। यूनिट वेट ऑफ वाटर दे रखा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस W वाटर कंटेंट, दिस इज इन फ्रैक्शन नॉट इन परसेंटेज। जी इज इक्वल टू 2.65। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है? सर हम दूसरा फॉर्मूला से सॉल्व किए थे, बस इसको कैलकुलेट तो करते ऐसे हैं। भी करेंगे तो 0.178 आएगा। रुको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। वाटर कंटेंट इक्वल टू आ रहा है इन फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में आ रहा है 0.1781 सर उतना ही आ रहा है। और परसेंटेज में निकालेंगे तो ये आ जाएगा 17.81%। तुम्हारा कितना आंसर था? 17.81%। सही, यस यस सर। सही आंसर सही है तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। जीरो पॉइंट फाइव से 0.5 आ रहा है। यस सर 0.5। और किसी का कोई आंसर आ रहा है क्या? 0.5 ओके सॉल्व करते हैं इसको। इसमें हमको दे रखा है द वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल सैंपल इज 1। हमको वॉइड रेशियो 1 दे रखा है। द कोरस्पॉन्डिंग पोरोसिटी ऑफ द सैंपल इज वॉइड रेशियो n इक्वल टू E इक्वल टू 1 दे रखा है। कोरस्पॉन्डिंग पोरोसिटी ऑफ द सैंपल इज, हमको n निकालना है। एक रिलेशन बताए थे, n इक्वल टू होता है E डिवाइडेड बाय 1 प्लस E। हम लास्ट पेज में सब फॉर्मूला लिखा दिए थे हम, उसमें देखो सब मिल जाएगा। n इक्वल टू E डिवाइडेड बाय 1 प्लस E। n इक्वल टू E दे रखा है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस E इक्वल टू 1 है। ये n इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 और इसको बोल सकते हैं n इक्वल टू 0.5। इसको परसेंटेज निकालोगे तो ये हो जाएगा 50%। सही है 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सर पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। सर पहला ट्रू है सर, दूसरा फॉल्स है। पहला ट्रू आ रहा है और दूसरा फॉल्स आ रहा है। और किसी का कुछ आ रहा है क्या? चलो चेक करते हैं। द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल
कैन एक्सीड यूनिटी, वॉइड रेशियो 1 से ज़्यादा हो सकता है क्या? हम लोग पढ़े वॉइड रेशियो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये फेज डायग्राम रहा सॉइल का, ये सॉलिड है, ये वाटर है और ये एयर है। ये वॉल्यूम ऑफ वाइट रहा और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रहा। ये बोल रहा है ग्रेटर देन 1 हो सकता है क्या? ग्रेटर देन 1 मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइट ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट चेक करेंगे। सेकेंड है द पोरोसिटी ऑफ सॉइल कैन एक्सीड यूनिटी। पोरोसिटी होता है n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये बोल रहा है ग्रेटर देन 1 मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाइट ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम ऑफ सॉइल होता है वॉल्यूम ऑफ वाइट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जब ये दो चीज का सम है तो वॉल्यूम ऑफ वाइट ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सॉइल कभी हो ही नहीं सकता है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड फॉल्स है, फर्स्ट ट्रू है। किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। किसी कोई डाउट है क्या? हेलो, नो सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सर ऑप्शन सी गलत है। सी सी गलत आ रहा है, गलत है। चेक कर लेते हैं। हम लोग पढ़े हैं ई और एन के बीच रिलेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट? इज इक्वल टू होता है एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, जो गलत जो सही है वो गलत है, ये सही है, हमको फॉल्स निकालना है, नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी चेक करते हैं। सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट पढ़े हैं हम लोग। सैचुरेटेड यूनिट वेट इक्वल टू जी प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ये भी है जी प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ये भी सही है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, सी ऑप्शन चेक करते हैं। एन इक्वल टू होता है ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई, ये दे रखा है ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई, ये स्टेटमेंट कर लेते हैं। और अभी हम देखें सेवाग फार्मूला एस इजकल टू डब्ल्यू जी, यहाँ से आएगा ई इजकल टू डब्ल्यू जी डिवाइडेड बाई एस। ये स्टेटमेंट भी सही है, तो हमको गलत निकालना था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सर 0.25। 0.25 सर। 0.25 आ रहा है, यस सर। चेक कर जी। लेते हैं। ऑप्शन डी। पोरोसिटी ऑफ द सॉइल सैंपल इज 20% एंड दे रखा है परसेंटेज में 20%। हमको निकालना है वाइड रेशियो, इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं n इजकल टू 0.2। अब हमको निकालना है वाइड रेशियो, इजकल टू होता है n डिवाइडेड बाय 1 माइनस n, n इजकल टू 0.2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.2, so this is equal to 0.2 divided by 1 minus 0.2 that is 0.8, so this is equal to 1 divided by 4 that is 0.25, so the correct option will be option D। किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके ये क्वेश्चन सॉल्व करो। सर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ रहा है आंसर। यस सर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है देख लेते हैं।
जब फॉर्मूला प्रूफ किए थे सबमर्ज यूनिट वेट इज इक्वल टू सैचुरेटेड वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर, उसमें एक बुयांसी फोर्स बोले थे, एक बुयांसी फोर्स लगता है, एक सॉइल था जिसमें दो फोर्स लग रहा था, एक टेंशन फोर्स एक बुयांसी फोर्स। डेरिवेशन बताए हुए सब, एक सैचुरेटेड यूनिट वेट बताए थे नीचे लग रहा है, ये टी कुछ नहीं था, सबमर्ज वेट था। ये बुयांसी फोर्स आर्किमिडीज ही बताए थे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है इफ अ बॉडी इज सबमर्ज्ड इन वाटर पार्शियली और फुल्ली देन द weight is reduced and this reduced weight is equal to weight of displaced water, so the correct option हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। किसी का आंसर आया? हो रहा है सर। करो करो। सर 1 ऑप्शन बी। 1 आ रहा है, और किसी का कुछ आ रहा है क्या? मास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है हम बता चुके हैं, बताए थे मास, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी और अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। और जीएम, तीनों सेम ही होता है, जिसका ये फॉर्मूला होता है बल्क यूनिट वेट डिवाइड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर। और एक और बताए थे ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी।
और ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। जी और जीएस सब सेम होता है। इसका फॉर्मूला होता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर। बल्क यूनिट वेट, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, जीएम का एक और फॉर्मूला बताए थे हम, जी प्लस एस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है अ ड्राई सॉइल मास, ड्राई मीन्स डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस इज इक्वल टू 0, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज जीएम इज इक्वल टू 1.35। विद द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड, हम बता चुके हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड हो या ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी हो या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी हो, सब सेम होता है। हमको जी दे रखा है और जीएस ये दे रखा है 2.7। हमको निकालना है वॉइड रेशियो दैट इज ई इक्वल टू, यहाँ पे हमको सब कुछ दिया ही हुआ है, यहाँ से वॉइड रेशियो निकल जाएगा। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी जीएम इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 2.7 प्लस एस इज इक्वल टू 0 दे रखा है। ड्राई सॉइल मीन्स एस इज इक्वल टू 0, डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस इज इक्वल टू 0 इंटू ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। अब इसको सॉल्व करें आंसर आ जाएगा। वॉइड रेशियो दे रखा है ना, वॉइड रेशियो जीएम दे निकाल, रहा है। और जीएम दे रखा है, सर जीएम दिया हुआ है। नो सर, जीएम दे रखा है हमको, जीएम 1.35 हमको निकालना है वॉइड रेशियो। सर गामा डी बाय गामा डब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ है सर 1.35, तो दैट जीएम दे रखा है 1.35, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ये दे रखा है 1.35 इक्वल टू 2.7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। यहाँ से 1 प्लस ई इक्वल टू हो जाएगा 2.7 डिवाइड बाई 1.35। वन आंसर आएगा सर। यहाँ से ई इक्वल टू हो जाएगा 1। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? हेलो, नहीं सर। ओके। नो सर, 1 किसका आंसर आया था? मेरा सर। बिल्कुल सही आया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सर बी नंबर होगा सर आंसर 134। 134 सर। वर्ड रेशियो सिर्फ गलत है। 134 मीन्स ऑप्शन बी आ रहा है। चेक कर लेते हैं। हमको दे रखा है वॉल्यूम और वेट। फर्स्ट ऑप्शन है सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड एट डिग्री ऑफ सैचुरेशन 60%। फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं। हमको डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकाला है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड इनटू 100। ये परसेंटेज में निकालना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू 0.3 सेंटीमीटर क्यूबिक डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉइल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। 53
0.5 प्लस 0.3 प्लस 0.2, ये 1 हो जाएगा। ये कितना आ रहा है? 30%। डिग्री ऑफ सर सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा ना? सॉरी यस सर। हाँ रुको रुको रुको, बोलना चाहिए था। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ वाटर है 0.3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो 0.2 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 0.5। ये हो जाएगा 0.5 इंटू 100। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है? 60%। मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। अब हम लोग सेकंड चेक करेंगे, वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, दैट इज 0.5। 0.5। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है? 0.5। ये हो जाएगा 1। हमको बोल क्या रहा है? वॉइड रेशियो 40%। ऑप्शन 2 इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट चेक करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट है वाटर कंटेंट इक्वल टू 30%। वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड वेट ऑफ वॉल्यूम इनटू 100, दिस इज इन परसेंटेज। वेट ऑफ वाटर हमको कितना दे रखा है? 0.3 ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ सॉलिड इज 1। weight of water 0.3 and weight of solid 1. So this is equal to 30%. So the water content 30%, 3 भी सही है। अब हम चेक करना है फोर्थ। फोर्थ में क्या बोल रहा है? सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट तब निकालते हैं जब सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड हो। यहाँ पे सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी एयर है वहाँ पे वाटर डाल देंगे, मतलब पूरा वॉइड को फुल्ली वाटर से भर देंगे। यहाँ पे इसका वेट दे रखा है 1 ग्राम, तो हमको वेट ऑफ वाटर यहाँ पे 0.3 ग्राम दे रखा है, जब वॉल्यूम ऑफ वाटर 0.3 था। हम बता चुके हैं वेट ऑफ वाटर इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जब वेट ग्राम में हो, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में हो। किसी कोई डाउट है इसमें? हेलो? नो सर। जब वेट ग्राम में हो, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में हो, तो वेट ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। यहाँ पे हमको वॉल्यूम ऑफ एयर दे रखा है 0.2, तो क्या करेंगे हम लोग, जो एयर है उसके जब वाटर डाल देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ एयर 0.2 है, तो मान के चलो यहाँ एयर था, यहाँ पे एयर था, लेकिन हम यहाँ पे वाटर डाल दिए। इसका हमको दे रखा है वॉल्यूम 0.2 सेंटीमीटर क्यूबिक, तो इसका वेट कितना हो जाएगा इस वाटर का? So this is weight of water 1, this is weight of water 2. weight of water 1 हो जाएगा 0.2 ग्राम, क्योंकि weight of water इक्वल टू हो जाता है volume of water if weight is in gram and volume is in centimeter cubic. weight of water 2 पहले से दे रखा है 0.3। अब हमको निकालना है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन, सैचुरेटेड यूनिट वेट निकालना है। सैचुरेटेड यूनिट वेट इक्वल टू वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल। वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल ये पूरा हो जाएगा 1 प्लस 0.3 प्लस 0.2 हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना है? 1। 1 हाँ, तो ये हो जाएगा 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। तुम बोल रहे थे यूनिट वेट कभी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में नहीं होता है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है सैचुरेटेड यूनिट वेट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही हम बता रहे थे। जब वेट ग्राम में हो
और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में हो तो यूनिट वेट हो जाता है डेंसिटी के बराबर हो जाता है। यूनिट वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यही लिखे थे ना हम, जो तुम बोल रहे थे जो गलत, सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। Yes, याद sir. है? यूनिट वेट को देखो, एक्चुअली Yes. में यूनिट वेट किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, इससे तुम सही बोल रहे थे। एक्चुअली में क्या होता है ना, यूनिट वेट को भी हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर भी में भी यूनिट वेट बोल देते हैं। तो हमेशा यूनिट को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये किस यूनिट में है, बोल रहा है यूनिट वेट लेकिन दे रखा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो हमेशा यूनिट पे हमेशा ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि नाम पे जाओगे तो कंफ्यूज कर जाओगे। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। हेलो सुनो, हेलो सुन रहे हो Yes, सब? sir. Yes, sir. इसका एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले Yes. लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मीटिंग एंड हो रहा है तो फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। सुन रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 5 मिनट के बाद फिर से ज्वाइन कर लेना। नहीं तो तुरंत ही बाद ज्वाइन कर लेना, हम 5 मिनट के बाद ज्वाइन करेंगे। सब ज्वाइन करना लेकिन।